इक्वेशंस ऑफ मोशन का दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है ग्राफिकल के बाद में, उसको अपन बोलते हैं कैलकुलस मेथड। तो उसके लिए आपको पहले इंटीग्रेशन एक टॉपिक होता है, वो थोड़ा आज मैं समझा रहा हूँ पहले, फिर अपन चलेंगे आगे। देखो टॉपिक है अपना आज का इंटीग्रेशन। तो एक जो पहले मैंने आपको टॉपिक बताया वेलोसिटी में या स्पीड में या एक्सीलरेशन में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है एक, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एस है, टी टाइम में ट्रेवल हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट है जो भी है, या वेलोसिटी है, तो उसका एक एलिमेंट अपन को फाइंड करना है। जैसे डी एस एक एलिमेंट है, यहाँ समझिए आप। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का कोई ये डिस्टेंस है वो एस है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में ट्रेवल हो रहा है। अब आपको कोई पूछता है, जैसे मान लीजिए ये 100 मीटर है, समझ में आ गई बात, और ये टाइम है मान लीजिए वो 10 सेकंड है जैसे सपोज, तो अब आपको वो कहता है कि 5th सेकंड में कितना स्पीड है वो बताओ। तो आप एक एलिमेंट 5th सेकंड मतलब एक इस पूरे का एक पार्ट ही तो है, जैसे ये हो गया, तो उसको लिखा जाता है ds। अब जब ये ds लिखा जाएगा, ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ जो टाइम होगा ये इतना, वो टाइम भी तो इस पूरे टाइम का एक एलिमेंट ही होगा dt। तो आप ds/dt तो करोगे 5th के लिए, ऐसे थोड़ी करोगे s/t तो पूरे 10 सेकंड का है, 5th का थोड़ी है, एवरेज है वो तो ds/dt को जैसे आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे ही ये तो होता है डिफरेंशिएशन। अब इसका उल्टा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, कि आपको ds/dt तो दिया हुआ मिल जाएगा, या dx/dy तो मिल जाएगा, या dy/dx तो मिल जाएगा, आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे सपोज ये कोई भी एक फंक्शन लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे dy/dx इक्वल टू, जैसे 0 लिखा हुआ है सपोज, या dy/dx इक्वल टू x की पावर n लिखा हुआ है सपोज, कुछ भी है या dy/dx इक्वल टू जैसे 1 लिखा हुआ है सपोज, कुछ भी हो सकता है, या -1 लिखा हुआ है, तो आप इनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये तो डिफरेंशिएशन है, y का x के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में। आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए भी डिफरेंशिएशन की तरह आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जो अपने फिलहाल यूज में आएंगे। वो 2-3 ही है फॉर्मूले। सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन का साइन बता दूं मैं आपको, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है ऐसे एस टाइप, कि dy है और dy इक्वल टू मान लो आपके पास जैसे 0 dx है, यही तो है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस और इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 जाएगा ये, तो dy का इंटीग्रेशन y होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं dx अगर ऐसे होता है, फॉर्मूला नंबर 1 कि dx है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, अलग अलग नहीं है d और x, एक dx है तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पर फिजिक्स में जब आप करोगे तो ये c का कोई रोल नहीं आएगा। देखो 2 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक तो होता है डिफाइंड, कि कहाँ से कहाँ तक चाहते हो आप वैल्यू। तो देखो ये था कि ये a से b तक का डिस्टेंस है वो s है, और a से b तक में जो टाइम है वो t है। अब इसका एलिमेंट अपन ने लिया था ये ds, ये dt हो गया, तो ds/dt का कोई आपको रिलेशन गिवन है, जैसे कुछ भी है, मान लो जैसे t² + t + 5 जो भी है सपोज, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ds इक्वल टू t² + t + 5 इंटू dt। अब आपको वो बोलेगा कि इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन ऐसे तो कहाँ से कहाँ तक क्या करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, कि 0 से s तक करनी है, या 1 सेकेंड से 5 सेकेंड तक करनी है, या 0 से 15 सेकेंड तक करनी है, जो भी करनी है। तो ध्यान दो आप कि अगर यहाँ कोई लिमिट नहीं होता है, अब लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, अपर लिमिट बोलते हैं, तो अगर कोई लिमिट नहीं होता है
तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो उस केस में सी आता है, ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। पर अपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा फिजिक्स में, अपने सारे डिफाइंड होंगे, मतलब आपको लिमिट गिवन रहेगी, तो उसको बोलते हैं डिफाइंड। तो उस केस में सी नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा। यहाँ आपको वैल्यूज गिवन रहेंगी, जैसे एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। अब किस टाइप से रखना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है कि सपोज फॉर्मूला नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको सबसे पहले, कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट नीचे रहेगी वो लोअर, ऊपर रहेगी वो अपर, और ये लोअर नीचे अपर ऊपर आ जाएगी। अब कैसे पुट करते हैं, कैसे निकालते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। सी नहीं आएगा, फॉर्मूला नंबर 1। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, मान लो अब आप सोचोगे कि सर ने तो कहा था dx आएगा तो x होगा, जैसे मान लो ds आ गया तो s नहीं होगा क्या? होगा ही, कोई जरूरी थोड़ी x ही रहे हमेशा वेरिएबल। जैसे मान लो यहाँ कोई आपको कहता है dx है तो x होगा, अगर मान लो यहाँ dy है तो y होगा। तो क्लियर है आपके बात कि हाँ ये ठीक है कि ऐसा अगर कभी आता है तो अपन ऐसे कर देंगे। नंबर 2 फॉर्मूला, 0 dx है, सपोज 0 है, मान लो 0 इंटू डी एक्स तो 0 ही तो हुआ। तो 0 का जो इंटीग्रेशन है, इसको 0 तो बोलेंगे, 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, क्योंकि मैंने पहले कहा था आपको इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है क्या? तो उसको उल्टा पढ़ो कि कांस्टेंट जो 0 का इंटीग्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया। नंबर 3 पॉइंट, x की पावर n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट वही रहेगी तुम्हारी, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। और लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4, a x की पावर n, ध्यान देना a x की पावर n, एक्स आई एक्स एफ। तो ऐसे केस में a एज इट इज रहेगा, मतलब ऐसा कैसा रहेगा, x की पावर n का वही हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट x इनिशियल से x फाइनल। बस एक बार आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, dx का x, 0 का कांस्टेंट, x की पावर n का ये हो जाएगा, और ax की पावर n का भी यही होगा, a बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कि आपको कैसे सोल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं मैं, कि इंटीग्रेट करना है अपन को, इंटीग्रेशन करना है। सपोज जैसे ये मिल गया आपको, मान लो dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ये मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, 0 से लेके 3 तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलो सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। दोबारा लिख लेते हैं इसको, dy एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। अब कई बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अगर ये इक्वेशन ऐसे होता कि x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 0, तो आप लिमिट कैसे रखते? 3 यहाँ था और 0 यहाँ था। कई बच्चे क्या समझते हैं कि लोअर का मतलब जो छोटा होता है वो होता है, नहीं नहीं, लोअर का मतलब होता है इनिशियल, लोअर लिमिट इनिशियल, नीचे लो में इनिशियल आएगा, अपर में फाइनल आएगा, ऐसे समझ लो, इनिशियल फाइनल। अब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नाम लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है। ठीक है। अब आप कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि इधर तो है ही नहीं कोई लिमिट, इसका क्या करें? तो dy का तो y हो जाएगा, इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। dx है तो x हो जाएगा, dy है तो y हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, न प्लस में c लगाना है, क्योंकि इसका आंसर ये है तो इधर होगा जो भी होगा। अब इस ये सबसे मल्टीप्लाई है dx, तो करो,
0 से 3 एक्स स्क्वायर से भी है, प्लस 2x dx 0 से 3, फिर माइनस 3 dx 0 से 3। ठीक है, फॉर्मूले यहाँ थे ही, मेरे याद है, आपने देख ही लिए। मैं आपको अभी बता दूंगा किस तरह से कैसे हैं। अब कई बच्चों के एक कन्फ्यूजन हो रहेगा, वो ऐसे सोचेंगे कई बच्चे कि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इंटू डी भी तो लिख सकते हैं इसको। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन वाला लगेगा। इसमें एक्स की पावर 1 मान सकते हो, 2 बाहर आ जाएगा और उसमें 3 बाहर आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं, देखो एक स्टेप और बढ़ा लो, 0 से लेके 3 तक ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें 2 बाहर ले लो, 0 से 3 तक एक्स डी एक्स, पावर कुछ भी नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हो आप, और माइनस इसमें 3 बाहर ले लो, dx 0 से 3 तक। अब इंटीग्रेशन करो, x की पावर n लगाओ। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो y इक्वल टू x की पावर n है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये हो गया। लिमिट 0 और 3 है, तो ये लो 0 और ये लो 3, प्लस इसमें वही लगेगा, 2 तो छोड़ दो, और x की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट वही 0 से 3 माइनस 3 dx का हो जाएगा x, और 0 से 3। अब y इक्वल टू, और सोल्व करो, x की पावर कितनी हो गई 3 अपॉन 3, 0 से 3, प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 एक्स 0 से 3। अब मेरी बात सुनो कि लिमिट कैसे रखी जाती है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, इसकी एक्स की पावर बोले 9 हो गई, अपॉन 3 की पावर 3 बोले 27 हो गई, 2x की 6 हो गई और इसकी 8 हो गई। नहीं 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 नहीं, लिमिट कैसे रखी जाती है इसको समझो। आप अपना वाला दिमाग मत लगाओ इसमें कि क्यूब हो जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। सबसे पहले तो लिमिट तब तक मत रखना जब तक अंदर यहां मतलब कोई कांस्टेंट हो। जैसे इसमें देखो 3 है अपॉन में, इसमें 2 है अपॉन में, इसमें तो खैर नहीं है। सबसे पहले ये चीजें बाहर निकालो। लिमिट वेरिएबल में पुट होती है, तो सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो y इक्वल टू 1/3 बाहर आ जाएगा ना, तो x क्यूब और 0 से 3 बच गया, इसमें 2 बाहर आ जाएगा तो 2/2 हो गया, x स्क्वायर बच गया 0 से 3, इसमें कुछ है नहीं तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब लिमिट पुट करना है। लिमिट तब तक पुट नहीं करनी जब तक अंदर कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, बाहर निकाल लिया करो। अब ये तो कट जाएगा। अब लिमिट पुट करनी है, वो कैसे करनी है समझ लेना भाई। 1/3 पहले पुट करोगे अपर लिमिट। फॉर्मूला क्या होता है लिमिट पुट करने का, सुन लो। अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का साइन लोअर लिमिट। अब लिमिट किसकी जगह पुट करें, वेरिएबल की जगह। वेरिएबल क्या है, x। तो अपर लिमिट कितनी है इसकी 3, तो पहले x की जगह 3 पुट करो। x की पावर 9 मत लिख देना, इसको क्या लिखना है 3 की पावर 3 अपर लिमिट, मतलब x की जगह 3 रखो। फिर मैंने कहा माइनस, अब x की जगह 0 रखो, फिर प्लस, x की जगह 3 रखो, x की जगह 0 रखो, फिर 3, x की जगह 3 रखो, x की जगह 0 रखो, तो y इक्वल टू 1/3 इंटू 3 की पावर 3 कितनी हो गई 9, ऐसे, प्लस 3 की 27, 9 नहीं 27, ये हो गया 9 तो, और माइनस का ये भी कितना हो गया 3 इंटू 3 9, तो y इक्वल टू ये इसे कट जाएगा कितनी बार 9। अब 9 से यहाँ भी 9 कट रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 9।
ये आंसर हुआ। तो y इक्वल टू 9 आएगा, मीटर है या जो भी है इसका यूनिट अपन लगा देंगे। ऐसे सोल्व होता है। और बताता हूँ आपको, क्योंकि अपने ऐसे क्वेश्चंस जो हैं तब तक आपको नहीं आएंगे जब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते भाई। सुनो अब देखो आगे और समझाता हूँ मैं, जैसे और आगे बढ़, अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लो ये आ जाए कि ds अपॉन dt इक्वल टू एज टी क्यूब प्लस 5, ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देगा आपको, इंटीग्रेट फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, ऐसे करो। तो क्या कैसे करेंगे भाई, पहले तो इसको सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो ds इक्वल टू क्या हो गया, t क्यूब प्लस 5 इंटू डी टी। अब करोगे इंटीग्रेशन दोनों साइड, ds t क्यूब प्लस 5 डी टी। लिमिट टाइम की है 1 से 5 तक, तो टाइम वाली तरफ ही लगाना, इधर मत लगा देना। कहां से कहां तक, 1 से 5, तो 1 से 5। ये अब इसका इंटीग्रेशन तो फिक्स होता है, ये तो s हो जाएगा, इसको तो छोड़ दो, भूल जाओ। इसका तो हमेशा वही रहता है, जो ये ds है तो s, dy है तो y, dx है तो x, जो भी है। इसको दो बार लिखो, इसको इससे भी लिखो, इसको इससे साथ भी लिखो। तो t क्यूब डी टी 1 से 5 प्लस 1 से 5 डी टी। अब इसमें 5 बाहर ले लो पहले, तो s 1 से 5 t क्यूब डी टी प्लस 5 बाहर डी टी 1 से 5। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, x की पावर n वाला लगेगा, इसमें dx वाला लगेगा। तो x की पावर n वाला लगाओ पहले तो इसमें, तो क्या होता है x की पावर n वाला, t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, इसकी पावर लिमिट 1 से 5। क्लियर है। फिर 5 एज इट इज dt का t 1 से 5। अब मैंने क्या कहा था, लिमिट अभी नहीं रखनी है, लिमिट तब रखनी है जब कांस्टेंट जो भी है वो बाहर आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई का हो चाहे डिवाइड का हो। तो t की पावर 4 अपॉन 4 1 से 5 प्लस 5t 1 से 5। अब भी नहीं रखेंगे, ये 1/4 बाहर लो, t की पावर 4 1 से 5 प्लस 5t 1 से 5। अब रखो, पहले तो क्या रखोगे, t की जगह 5, तो 5 की पावर 4 हो गया। t की पावर 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, ये मैथ्स नहीं है यहाँ इंटीग्रेशन सिस्टम अलग है। तो ये इससे हो गया माइनस 1 की पावर, एक बार 1 रखो, 1 की पावर भी 4, फिर प्लस 5, एक बार 5 एक बार 1, तो क्या आ जाएगा 1/4, 5 की पावर 4, तो 5 को 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो 5 को 5 से 25, 25 को 5 से 125, फिर 125 को 5 से 625 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 4, तो 1/4 6 to 4 प्लस 20 हो गया ना। इस तरह आंसर निकालने होते हैं, तो ऐसे आप सोल्व कर लोगे। अभी अपन केवल 3 ही फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं वो चल रहे हैं। जैसे मान लो ये आ जाए कभी, ध्यान से देखना कि मैं आपको कहता हूं कि dx अपॉन dy, चाहे कुछ भी हो सकता है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मान लो ds अपॉन dt ले लें अपन, तो अपने चलता है वही रख लेते हैं, इक्वल टू जैसे 0 आ गया। अब इंटीग्रेशन करो, तो क्या कैसे करोगे, क्या इंटीग्रेशन करोगे आप, तो ds इक्वल टू 0 हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ds 0, तो ds का क्या हो जाएगा s, 0 का क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट। बस इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। लिमिट वगैरह क्या रखोगे, 0 की कोई लिमिट नहीं, तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन है वो सोल्व करने होते हैं। अब जैसे मैंने ये कहा था कि कई बार लोअर अपर में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि वो सोचते हैं अपर लिमिट मतलब बड़ी है वो ऊपर आएगी और लोअर मतलब जो छोटी है वो जैसे नीचे आ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर जैसे 4 देता हूँ मैं आपको कि सपोज ds अपॉन dt इक्वल टू, जैसे ये आ जाए मान लीजिए कि रूट टी और माइनस का 1 आ गया सपोज। अब आपको कोई कहता है इंटीग्रेट फ्रॉम, इसका तो खैर वैल्यू जो आ जाएगा फ्रॉम t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 1, जैसे ये आ गया। ठीक है ना। अब की बार देखो, अब कई सोचेंगे कि ये अपर है इसका मतलब ऊपर आएगी, ये लोअर है तो छोटा है तो नीचे आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये इनिशियल हमेशा नीचे आएगी, फाइनल हमेशा ऊपर आएगी चाहे कितनी भी हो। तो ds इक्वल टू कैसे लिखोगे आप इसको, रूट टी माइनस 1 और इंटू में dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ds ये हो गया रूट टी माइनस 1 dt। अब दोनों से मल्टीप्लाई करो पहले तो और लिमिट भी लगा दो, कहां से कहां तक, 4 से 1। तो आप ऐसे मत लिख देना 1 4, नहीं यही रहेगा 4 to 1 ही रहेगी। अब ये तो जाएगा ds, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा 4 से 1 तक। एक बार तो रूट टी के साथ, रूट टी को क्या लिख सकते हो, t का पावर हाफ dt माइनस फिर एक बार 1 के साथ 4 से 1। तो ये तो हो गया ds इक्वल टू 4 से 1 t की पावर हाफ dt माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो यही रह जाएगा dt 4 से 1। अब इसमें तो फॉर्मूला लगा दो x की पावर n वाला, इसमें लगा दो dx वाला, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। क्लियर है, 4 से 1 ये हो जाएगा t 4 से 1, dt का क्या हो जाएगा t और 4 से 1। तो s इक्वल टू कितना हो गया, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट ध्यान से रखना है 4 से 1 माइनस ये ऐसा कैसा ही रहेगा t 4 से 1। अभी भी लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि ये बाहर निकालो पहले, तो ये 2/3 हो जाएगा, t का पावर 3/2 4 से 1 माइनस t 4 से 1। अब आगे चलते हैं, देखो s इक्वल टू 2/3। अब लिमिट रखो, एक बार तो t की जगह क्या रखो 1, एक बार t की जगह क्या रखो माइनस लगाओ पहले, एक बार t की जगह क्या रखो 4, फिर माइनस एक बार t की जगह क्या रखो 1, फिर माइनस एक बार t की जगह 4। तो s इक्वल टू 2/3, 1 की तो कितनी पावर हो चाहे वो तो 1 ही रहेगा, 4 की पावर 3/2, 4√4 लिख सकते हो इसको। 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 4 की पावर 1 और हाफ, तो इसको मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं 4√4, 8 हो गया। 4√4 का मतलब 8 ही होता है, माइनस ये 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3। सोल्व कर लो तो 2/3 इंटू माइनस का 7 बच गया, ये 8 है 8 में से 1 माइनस का 7, माइनस है तो माइनस रखो और माइनस माइनस +3 आ गया आंसर। ऐसे करने होते हैं, तो आंसर चाहे प्लस है चाहे माइनस है उससे अपना फर्क नहीं पड़ता है, अपन को अपना क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। तो ये 3 ही फॉर्मूले मैंने बताए आपको। एक तो 0 है अगर किसी के भी इक्वल में, चाहे ds हो चाहे dt हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका तो हो जाता है कांस्टेंट, ये तो बहुत कम आता है। एक आता है dx या मान लो ds है या मान लो dt है, तो उसका होता है t या s या x, जैसे dx का x हो गया, dy का y हो गया, dt का t हो गया, जो भी है। एक होता है x की पावर n, पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। जैसे मान लो अपन ने माइनस का क्वेश्चन तो कोई लिया ही नहीं है, कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, ऐसे मिल जाए कि ds अपॉन dt इक्वल टू 1/√t, तो ds अपॉन dt इक्वल टू, इसको ऐसे तो लिखोगे t की पावर हाफ, अब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -½ हो गया ना, तो ds इक्वल टू हो गया t की पावर -½ इंटू dt। अब इसका आपको कोई मान लो कहता है इंटीग्रेशन करो, चाहे कहीं से कहीं तक भी करवाए वो कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो s हो जाएगा, इसका t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1, वही फॉर्मूला लगाना है,
n+1/n-n+1, आपको तो वही रखना है। तो क्लियर है। तो ये चीजें हैं। अब ये अगर आपको आने लग गए जैसे इंटीग्रेशन, तो अपन आप धीरे धीरे इसमें आगे कैलकुलस मेथड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का वो लगा सकते हैं, और आपको समझना है कैसा भी क्वेश्चन हो। 2-3 चीज ध्यान रखनी है। पहले फॉर्मूला डिसाइड करो कौन सा लगाना है, फिर डिसाइड करो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सी है। अपर लिमिट पहले रखो किसकी जगह, वेरिएबल की जगह। तब तक मत रखना जब तक कांस्टेंट कोई अंदर है ब्रैकेट में। पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट रखो। पहले अपर किसकी जगह, वेरिएबल की जगह, फिर लोअर किसकी जगह, वेरिएबल की जगह, और बीच में किसका साइन, माइनस का। मतलब ये फॉर्मूला हो गया लिमिट रखने का। मैं बता दूं आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है फॉर्मूला। जैसे मान लो 2 है तो 2 रखो, यहाँ 1 है तो 1 रखो, यहाँ 1 है तो 1 रखो, यहाँ 2 है तो 2 रखो, वो तो जो है वो ही रखो। और ये मैंने क्लियर कर ही दिया। लोअर और अपर का मतलब यहाँ हाई और लो से नहीं है। पहले वाला होता है वो इनिशियल होता है, जो नीचे आएगा लोअर बोला जाएगा उसको, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। अपर जो ऊपर आएगा वो होता है फाइनल, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ओके।